9 Maoists that have surrendered before Sukma SP Kiran Gangam Chavan. Now, as per officials, the Maoists were involved in some major incidents. Officials also confirmed that they were surrendered today and they will be given all the benefits under the government's surrender policy. Listen in to what the Sukma Superintendent of Police had to say. आ रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों में से जो नक्सली शामिल है बटालियन नंबर 1, उसके अलावा जगरगुंडा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी में जो शामिल नक्सली थे, इनमें 26 लाख का इनाम जाहिर किया गया है। जैसे बंडू उर्फ बंडी मरकाम ये बटालियन का सदस्य था, पदाम सम्मी, करते विचे, मुचाकी मासे और अन्य जो नक्सली है उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। काफी बड़ी बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल रहे हैं, जैसे मिनपा जगरगुंडा में जो एम्बुश की घटना हुई थी, कैंप अटैक करना, उसके अलावा जो शासन की जो विकास काम है उसको अवरोध करना, ये सब काम में सम्मिलित थे। लेकिन नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे भ्रमित होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और शासन की जो आत्मसमर्पण नीति अनुसार। Deepak Vishkarma on the telecast with me. Deepak, there are more Maoists that have surrendered and as per the government policies, they will be receiving assistance from the police. जी बिल्कुल, देखिए सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार जिस तरह की योजनाएं चला रही है उसके आधार पर इन माओइस्ट ने सरेंडर किया है, जिनमें से तमाम ऐसे माओइस्ट भी हैं जो बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल थे। इनमें 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए के इनामी माओइस्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार की एक योजना चलती है लोन वरासत, जिसमें इनको नौकरी दी जाती है। टॉक बैक बंद करिए ना यार। Deepak Vishkarma, now with regards to more and more of these raids that have been conducted by the government, by the police, by the security forces, whether it is in Chhattisgarh or Jharkhand, there have been instances that large number of Maoists have either surrendered or they have been captured. What is the current state of affairs in terms of the Home Ministry's crackdown on the Maoist Naxalite movement menace? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद से हम विजय मना लेंगे और हम इसको खत्म कर देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ को माओवादियों की कैपिटल कहा जाता है। तो पहले छत्तीसगढ़ को टारगेट लिया गया था, लेकिन अब की स्थिति ये कहा जा रहा है कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और जो कल हम अपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि माओवादियों के बीच में नई कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और जब से हमारी सरकार आई है, हमने कम से कम 400 के आसपास नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे उनके साथी मारे जा रहे हैं, इनको भी समझ आ रहा है कि यदि हम उसी धारा में रहे, यदि हम उसी दिशा में रहे, तो हमें कोई भी कभी भी मार सकता है। इस वजह से सरकार की जो पॉलिसी है, जितनी नौकरी मिलती है, रहने को घर मिलता है, मुख्य धारा में आने के बाद किसी तरह के कोई एलिगेशन नहीं लगता है, तो इस वजह से ये सभी नक्सली अब मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। नई ज्वाइनिंग बंद हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये समझिए, नक्सलियों के ऊपर इस तरीके का भरोसा पुलिस जताती है कि यदि जो नक्सली आज पुलिस के खिलाफ खड़ा था वो जो मुख्य धारा में आता है, तो 2 दिन बाद जिनके